फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, हार्ट। ये शब्द को समझिएगा, ये टॉपिक भी हो सकता है और ये शब्द भी हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड फ्रेजेस को आप समझिएगा और केवल हार्ट ही को नहीं समझना है, रादर हार्ट से जुड़े हुए सारे वर्ड्स को आप समझिए और सारी फ्रेजेस को। और ये भी समझिए कि इंग्लिश में किसी एक वर्ड का कोई एक मतलब नहीं होता है ना, इसको अलग अलग अर्थों में यूज होता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझाते हैं कि देखिए हार्ट का यूज कैसे होता है। अगर आपको ये बोलना है कि माई हार्ट लीव्स, हिंदी में बोलते हैं, अपन बोलते हैं मेरा दिल खुशी से उछल रहा है, आप इसको टेंस लगा बदल सकते हैं। अगर मैं कहूँ माई हार्ट इज लीपिंग, ऐसे क्लियर, माई हार्ट लीव्स। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि माई हार्ट सिंग्स, देखिए यहाँ पर लीप का मतलब खुश होना था, सिंक का मतलब साधारण अर्थों में अगर हम देखें तो डूबने को कहते हैं। जहाज डूब जाता है तो क्या बोलते हैं कि शिप सिंक्स, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा दिल भी डूब गया। अगर डूब गया है तो आप इसको पास्ट टेंस में भी कर सकते, डूब जाएगा सिंक्स। अगर मैं कहूँ कि दिल डूब गया तो क्या कहेंगे, माई हार्ट संक। इसे क्लियर। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल पिघल जाता है तो क्या कहेंगे आप, माई हार्ट मेल्ट्स। अपन बोलते हैं ना, whenever I hear this sort of things, my heart melts। जब भी कभी मैं इस तरह की बात सुनता हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है, तो माई हार्ट मेल्ट्स। इसे क्लियर। अगर मुझे यहाँ पर ये कहूँ हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट का मतलब पता है क्या होता है? हैव अ हार्ट का मतलब होता है दया करो। अपन किसी को बोलते हैं कि हैव अ हार्ट एंड कीप क्वाइट, दया करो हम पर और थोड़ी देर चुप रहो। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैव हार्ट। इसे क्लियर। अगला एक एक्सप्रेशन मैं बताता हूँ आपको, टेक हार्ट यानी क्या होगा। टेक हार्ट का मतलब होता है करेज इकट्ठा करना। इसको आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, टेक हार्ट इन बोथ द हैंड्स। आपको पता है, यू विल हैव टू टेक हार्ट इन बोथ द हैंड्स, यानी यू विल हैव टू समप योर करेज। किसी काम को करने के लिए हिम्मत जुटाने को इंग्लिश में कहेंगे टेक हार्ट। आप बोलते हैं यू विल हैव टू टेक हार्ट टू डू इट। इस काम को करने के लिए तुमको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें, टेक इट टू हार्ट, अगर मैं यहाँ टू लगा देता हूँ तो इसका मतलब पता है क्या होता है, टेक टू हार्ट यानी दिल पे लेना। अपन किसी को तो डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लेना आप इस बात को, है ना, डोंट टेक इट टू हार्ट। अगर आपको यहाँ पर ये ये कहना है टेक हार्ट, टेक टू हार्ट, टेक हार्ट, आर यू गेटिंग, नो, इसको आप समझिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग ये कहें आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट, हिंदी में कहते हैं आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट। हिंदी पता है अच्छी नीयत से, निस्वार्थ भाव से। अपन बोलते हैं ही इज हेल्पिंग द पुअर आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहा है। इसे क्लियर। अगर मैं यहाँ ये कहूँ गुड एट हार्ट, तो आप कहेंगे दिल का अच्छा है। अपन किसी को कहते हैं ना कि ही इज गुड एट हार्ट, वो दिल का बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट हार्ट। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि बाय हार्ट, तो बहुत आप कहेंगे दिल से, लेकिन नहीं, बाय हार्ट है ना, मुखाग्र, कंठस्थ। अगर बोलते यू विल हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट, आपको सारे के सारे फॉर्मूले बिना मतलब मुखाग्र याद करने पड़ेंगे। तो इंग्लिश में मुखाग्र को क्या कहेंगे, बाय हार्ट। लर्न करते हैं इसको बाय हार्ट। इज इट क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को मतलब किसी भी वर्ड को आप समझिए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि द हार्ट ऑफ द हार्ट से क्या होगा, इन द हार्ट ऑफ हार्ट, हिंदी में कहेंगे ना मनी मन। अपन मतलब आई वॉज थिंकिंग इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, मैं मनी मन में ये सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। इज इट क्लियर। तो बस इस तरह के एक्सप्रेशन है। हार्ट यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि हम लोग कहेंगे। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है टू हैव नो हार्ट, टू हैव नो हार्ट, हिंदी में अपन कहेंगे मेरा मन नहीं है। अपन बोलते हैं आई हैव नो हार्ट टू रिफ्यूज इट, मेरा इस ऑफर को रिफ्यूज करने का मन नहीं हो रहा। तो इस मन होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैव नो हार्ट। इज इट क्लियर। और मन ही मन में को क्या कहेंगे, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। हम और आगे बढ़ाएं। अगर मैं कहूँ, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, माई हार्ट इज इन द राइट प्लेस। माई हार्ट इज इन द राइट प्लेस का मतलब यहाँ पर पता है क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि मेरी नीयत सही है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी का मिसयूज नहीं करना चाहता। माई हार्ट इज इन द राइट प्लेस। इज इट क्लियर। हम
एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपको देते हैं, बेयर द हार्ट। हिंदी में बोलते हैं इस सॉरी बेयर द हार्ट, इसका मतलब ये होगा कि दिल को खोल के रख देना किसी के सामने। टुडे आई वॉन्ट टू बेयर माई हार्ट, मतलब आज मैं अपने दिल की सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बेयर माई हार्ट। तो आप देखिए हार्ट के यूज कितने अलग है। अगर आपको कहना है मेरा मन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप देखिए, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि माई हार्ट इज इन माई माउथ, ये माई हार्ट वॉज इन माई माउथ, आप वॉज कर लीजिए, है ना। वैसे तो इज भी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मैं हार्ट वॉज, मतलब हिंदी में कहेंगे मैं बहुत नर्वस था उससे, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। इस क्लियर। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो केवल उसका एक मतलब ना समझे। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बस वो एक हार्ट है ना, दिल होता है, लेकिन आप दिल की पूरी जितनी फ्रेजेस होती हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी होती है, अगर आप यहाँ पर ये कहूँ कि यंग एट हार्ट है ना, क्या होगा? तो हिंदी में कहना दिल से जवान है वो। तो यहाँ पर देखिए बोलते हैं दिल का अच्छा है, यहाँ पर कहें दिल का जवान है, दिल से जवान है, अच्छे लगा। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर एट हार्ट होता है, यंग एट हार्ट। ऐसे क्लियर? तो इसको याद रखें, और कभी भी जब भी इंग्लिश को पढ़े तो समझे कि एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता, अलग अलग होते हैं, और इसको किस तरह से बोला जाएगा, है ना। तो इम्प्रूव योर इंग्लिश, जी सल्टा के साथ जुड़े रहे और सीखते रहिए इंग्लिश को।